नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 20 फरवरी सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। सुलभ शौचालय में वसूले मनमाने रुपए, अपर आयुक्त ने ठोका जुर्माना। पत्ती बाजार क्षेत्र में नाले के चेंबर में गिरने से हुई युवक की मौत। सोमवती अमावस्या पर शिप्रा में आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि के पर्व पर सिंधिया समर्थक की हुई महाबेइज्जती। छतरी चौक पर गुंटू में लगी आग। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर.के. डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर आ रहे श्रद्धालुओं से लूट खसोट का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कोई श्रद्धालुओं को लूटने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में हरसिद्धि पाल स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली शुरू कर दी। शौच और स्नान के लिए उन्होंने 20-20 रुपए वसूले और इसकी जानकारी जब अपर आयुक्त को लगी तो उन्होंने संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। महाशिवरात्रि रविवार और सोमवती अमावस्या पर उज्जैन में भारी भीड़ उमड़ी। इसका फायदा हर किसी ने उठाना शुरू कर दिया। सुविधा देने के नाम पर लोगों ने मनमानी वसूली शुरू कर दी। सुलभ कॉम्प्लेक्स वाले भी इसमें पीछे नहीं रहे। हरसिद्धि पाल पर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के संचालक ने शौच और स्नान के नाम पर 40 रुपए की डिमांड की, जबकि नहाने और शौच जाने का शुल्क पूरे देश में सुलभ इंटरनेशनल ने 5-5 रुपए तय कर रखा है। ऐसे में जब श्रद्धालुओं ने कर्मचारी से ज्यादा वसूली करने का जिक्र किया तो उसने पूरे शहर में रेट 20-20 रुपए होने का हवाला दिया। 20 रुपए लगेंगे। हाँ, यही कही है उज्जैन का सब दूर गई है। ठीक, तुम्हारा पर्सनल टेंडर है क्या? पर्सनल टेंडर। 20 रुपए ले रहा है, 20 रुपए नहाने के, 40 रुपए ले रहा है। इसका अलग ही अकेले का चल रहा है ये। नहीं तो ये सुबह वो भेजूंगा ना मैं नगर निगम आयुक्त को, अभी पता चलेगा इसको। श्रद्धालु ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस संबंध में अभय न्यूज की टीम जब सुलभ कॉम्प्लेक्स पहुंची तो श्रद्धालु की शिकायत सही मिली। मौके पर मौजूद कर्मचारी रणवीर ने साफ साफ कहा कि नहाने और शौच का शुल्क 20-20 रुपए यानी कि 40 रुपए है। वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान ने अपर आयुक्त संदेश गुप्ता जी को फोन लगाकर जानकारी दी और जब गुप्ता ने फोन पर बात कराने को कहा तो कर्मचारी रणवीर ने बात करने से इनकार कर दिया। गुप्ता ने फोन पर भी सुलभ कॉम्प्लेक्स पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाने का ऐलान किया। आइए सुनते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये जो हरसिद्धि पाल जो है, हरसिद्धि पाल में जो पार्किंग है वहाँ अंदर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जो कि नगर निगम द्वारा निर्मित है। वो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भोपाल द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहाँ के जरा एक आदमी से मेरी बात करा पाओगे दोस्त? जी सर, मैं यही खड़ा हूँ। यहाँ पर कई शिकायत आई थी तो उनका कहना है 20 रुपए नहाने की और 20 रुपए टॉयलेट की, 40 रुपए बात करा दीजिए। जी सर, जी बात कर। आपको इसलिए बात कर लूंगा। कौन है बताइए। ये अधिकारी है नगर निगम के, नगर निगम के अधिकारी, बात करो आप। कौन है बताइए। ये अपर आयुक्त हैं नगर निगम के। हाँ बताइए। नगर निगम ये तो बात करोगे तो मालूम पड़ेगा मेरे दोस्त। हम काहे के लिए बात करें, आप बताइए ना कौन है, नाम बताइएगा तब ना। अरे ये संजय गुप्ता जी हैं, नगर अपर आयुक्त हैं। आप बात करो, क्या दिक्कत है? मेरे मोबाइल से भी बात कर रहा हूँ, आप बात कर दो ना, क्या दिक्कत है? भाई आप 20 रुपए ले रहे हो तो उनको भी जानना है कि किस हिसाब से ले रहे हो आप, ये बात है। तो बात करेगा मेरे भाई, तो बात करो तो मालूम है। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? सर कोई रणबीर नामक व्यक्ति बैठे हैं, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। बोले बात ना करने की स्थिति में मैं उनको जो है अभी तत्काल 10,000 रुपए पेनल्टी कॉस्ट करता हूँ। सर ये रणबीर नाम के कोई व्यक्ति है और ये बात नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं हो तो आप पर्याप्त तो बस मेरे लिए। हाँ तो सर यहाँ हम शिकायत भी सर, हजारों लोग आ रहे हैं इस तरीके से। अगर आप बिल्कुल निश्चित रहो, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। इन पे 10,000 रुपए पेनल्टी कॉस्ट कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। अभय न्यूज की पहल की अपर आयुक्त ने सराहना भी की। यहाँ हम आपको ये बता दें कि महाकाल लोक बनने के बाद देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं, लेकिन कतिपय लोग भीड़ का फायदा उठा रहे हैं। इनमें होटल वालों से लेकर ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक तक भी शामिल है। ऐसे लोग उज्जैन की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। इन पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। जूना सोमवारिया स्थित पत्ती बाजार में नाले के खुले चेंबर में गिरने से एक युवक ने दम तोड़ दिया। चेंबर लंबे समय से खुला हुआ था और नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी चेंबर को ठीक नहीं किया गया था।
बताया जाता है कि 32 साल का इमरान पिता जाकिर हुसैन जानसापुरा क्षेत्र का रहने वाला था। वह कचरा बीनने का काम करता था। सोमवार की सुबह वह नाले में से कचरा समेट रहा था। इसी दौरान वह खुले चेंबर में गिर गया। चेंबर के गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय पार्षद इमरान खान ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इमरान ने बताया कि इमरान पिता जाकिर, उम्र उस 32 साल उसकी। मैं नगर निगम के अधिकारियों को आगाह करता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर चेंबर लगाया जाए, और काफ़ी टाइम से हर अधिकारी को नगर निगम को आगाह करता रहा। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, और मेन सड़क है उसके बाद भी यह बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। और जिम्मेदार नगर निगम अधिकारी और नगर निगम लोग हैं यहाँ पर कि इतनी बड़ी मेन सड़क होने के बाद भी गड्ढा चेंबर खुला हुआ पाया गया है यहाँ पर। उसके बाद भी बहुत बड़े 2-3 बार हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, और इस बार बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो ये कुछ अधिकारियों की गलती से ये मौत हुई है उसकी। ये यहाँ पर बहुत टाइम से चेंबर खुला पड़ा हुआ है पत्ती बाजार चौराहे पे। घटना के संबंध में इमरान के पिता जाकिर हुसैन ने बताया कि कचरा बीनता था, नाले में गिर गया, दौरे पड़ते थे उसको, इसलिए उसकी डेथ हो गई। उसका नाम इमरान ईमू कहते थे। पत्ती बाजार के नाले में, जानसापुरा 40 का वार्ड। बताया जा रहा है कि चेंबर लंबे समय से खुला पड़ा है। इस पर अगर जाली होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। पार्षद ने कई बार नगर निगम में शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नतीजा, एक युवक को असमय ही जान गंवानी पड़ी। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई, तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। सोमवती अमावस्या पर हजारों लोगों ने मोक्षदायिनी शिप्रा में डुबकी लगाई। शिप्रा के रामघाट, दत्ता अखाड़ा घाट और अन्य घाटों में काफी भीड़ भाड़ रही। सुबह से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। सोम तीर्थ पर लोगों ने फव्वारे में स्नान किया और सुख समृद्धि की कामना की। स्नान के लिए श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचे और दान पुण्य किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने श्री महाकालेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में दर्शन किए। सोमती अमावस्या पर शिप्रा में स्नान करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घाट पर स्नान की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। तैराक दल भी तैयार था। इस संबंध में एएसपी अभिषेक आनंद ने बताया, आज सोमवती अमावस्या का दिन है। लोगों का नहान की एक प्रथा होती है, तो जिसमें रामघाट और शहर के प्रमुख घाट सोमतीर्थ कुंड, केदारेश्वर घाट, सोनारी घाट, सभी पे लोगों के नहाने की प्रथा होती है। तो इसी के तहत हमने हर जगह पुलिस बल डिप्लॉय किया। इसके अलावा एक बड़ा संख्या में लोग जो है नहाने के बाद जो है महाशिवरात्रि जो महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ इसके लिए भी अपने अलग व्यवस्था करवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी समझे जाने वाले उज्जैन उत्तर के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती बड़ी फजीयत का शिकार हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव में सम्मिलित होने हेतु आए थे। इसी दौरान वे नौका विहार के लिए जैसे ही निर्धारित स्थल पर पहुंचे, तो उनके पीछे पीछे कई नेताओं के साथ साथ पूर्व विधायक राजेंद्र भारती भी जाने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। उनके ठीक आगे चल रहे सांसद अनिल फिरोजिया तो दरवाजा धकियाकर चले गए, लेकिन राजेंद्र भारती ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। नतीजा ये हुआ कि वे दरवाजे पर ही रुक गए। ना तो किसी ने उनकी ओर ध्यान दिया और ना ही भाजपा के किसी नेता ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। वैसे जब से राजेंद्र भारती भाजपा में शामिल हुए हैं, उनकी लगातार किरकिरी हो रही है।
छतरी चौक पर 2 गुमटियों में सोमवार को तड़के आग लग गई, जिससे उसमें रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। दरअसल छतरी चौक पर सुंदरलाल बिजोरे निवासी बजरंगगढ़ और भगवान दास प्रजापति निवासी एकता नगर नानाखेड़ा की गुमटियां हैं। यहां सुंदरलाल बिजोरे जूते चप्पल का काम करते हैं और भगवान दास प्लास्टिक के फूल और मूर्ति बेचते हैं। रविवार रात रामघाट पर कपड़ों की दुकान लगाने वाले प्रकाश इसरानी निवासी गीता कॉलोनी अपना सामान सुंदरलाल की गुमटी में रखकर गए थे। सोमवार तड़के करीब 4:30 बजे अचानक गुमटियों में आग लग गई, जिससे उसमें रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। सुबह करीब 7 बजे गुमटी मालिकों को जब सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे। आग से सुंदरलाल का 50,000, भगवान दास का 80,000 और प्रकाश इसरानी का 1.5 से 2 लाख का माल जलकर खाक हो गया। रात में सुबह रात को दुकान मंगल करके आया यहाँ पर मैं, तो सुबह 7 बजे फ़ोन आया मेरे पास। सुबह 7 बजे फ़ोन आया तो उसने सूचना करी गई तो तुम्हारी दुकान में आग लग चुकी है नहीं की, दोनों दिन दुकान में। तो मैं सुबह आया, जैसे ये नहीं की देखा तो इसके अंदर पूरी फायर ब्रिगेड ने पूरी आग बुझा चुके थे पूरे कंप्लीट पूरा, और उसमें पूरा बहुत नुकसान हुआ। नहीं कपड़ों का, ये चप्पल जूते जले, छत्ती जले, ग्राहकों के कपड़े जले नहीं। कपड़े क्या वो दुकान लगाते घाट पे मेरे पास रख गया था एक दिन के लिए वो, तो पूरा उनको नुकसान हुआ करीबन 1-1.5-2 लाख का नुकसान हुआ करीबन का। 3 लोगों को नुकसान हुआ इसके अंदर साहब। या हमने सामान रखते हैं, माल मेरा जल गया है और इसमें 80 से 90 हज़ार रुपये तक का माल मेरा जल के राख हो गया है। कब घटना कब की है? ये 19 तारीख को सुबह 7 बजे। अभी हमने थाने में नहीं दिया हूँ और हमारे बगल वाले दिए हैं, हमने अभी भी नहीं दिए। हमने बाहर गए थे तो मैं आया तो पता लगा तो ये हमारा जल के राख हो गया। श्री क्षत्रिय मराठा समाज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर निकली शोभा यात्रा का नगर निगम कार्यालय के सामने स्वागत किया गया। महापौर मुकेश टटवाल ने नगर पालिका निगम परिसर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया, संघ चालक श्री श्रीपाद जोशी, वार्ड 24 के पार्षद और जोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास, पार्षद रजत मेहता और जगदीश पांचाल उपस्थित थे। अतिथियों ने भगवा ध्वज दिखाकर शौर्य यात्रा यानी वाहन रैली को रवाना किया। रैली निगम परिसर से शुरू हुई और चामुंडा माता, फ्रीगंज शहीद पार्क, मुंगी चौराहा, देवास गेट, इंदौर गेट, नई सड़क, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर और पटनी बाजार होते हुए गुदरी चौराहा स्थित क्षत्रिय मराठा समाज की धर्मशाला पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। इस संबंध में क्षत्रिय मराठा समाज के अध्यक्ष अशोक कदम ने बताया। क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा शिवाजी के जन्मोत्सव पर यह शौर्य यात्रा निकाली गई और काफ़ी उत्साह से पुरुष महिला वर्ग ने इसमें भाग लिया है। और ये शौर्य यात्रा नगर निगम से, जहाँ पर महापौर सांसद अनिल फिरोजिया, श्रीपाद जोशी द्वारा इसको झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो चामुंडा माता चौराहे से होते हुए फ्रीगंज शहीद पार्क होते हुए इंदौर गेट होते हुए नई सड़क से सीधे मजार महाकाल मंदिर पर इसका समापन हुआ है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।